अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो पीएमसीएनएमडी कैट 2021 का सिलेबस और आज हम इसका यूनिट नंबर 2 बायोएनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्ट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो बेसिक्स आइडियाज हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से उनको डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज के लेक्चर में। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के हमारे पास 4 फेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला फेज ग्लाइकोलिसिस है और इसको एम्बडेन मायरहोफ पाथवे यानी ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है और ये प्रोसेस होता है साइटोसोल के अंदर। दूसरा जो इसका फेज है वो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इसके अंदर पायरुवेट या पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है। इसको फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट होती है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। और इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में लिंक करता है और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। थर्ड जो फेज है हमारे पास वो क्रेब्स साइकिल है। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो सबसे पहला इंटरमीडिएट बनता है वो सिट्रिक एसिड हुआ करता है। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो पहले दो इंटरमीडिएट्स हैं सिट्रेट और आइसोसिट्रेट, उन दोनों के अंदर तीन तीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स मौजूद होते हैं। ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और सबसे आखिर में रेस्पिरेटरी चेन होती है, जिसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। और इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हुआ करता है, F1 पार्टिकल्स के ऊपर। जहाँ तक हमारे पास जो है वो ताल्लुक है एटीपीज़ का, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास नेट 2 एटीपीज़ बना करते हैं। टोटल 4 एटीपीज़ बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के ऑक्सीडेटिव फेज़ में। लेकिन चूँकि प्रेपरेटरी फेज़ के अंदर 2 एटीपीज़ कंज़्यूम कर लिए होते हैं, तो आपके पास 2 एटीपीज़ बचते हैं, तो नेट 2 एटीपीज़ हैं। ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 ही एनएडीएच बनते हैं और एफएडीएच2 की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होती। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में डायरेक्ट एटीपी कोई नहीं बनता। एक पायरुविक एसिड में एक एनएडीएच बनता है, लेकिन चूंकि ग्लाइकोलिसिस में दो पायरुवेट्स बनते हैं जिनको आप पायरुविक एसिड भी कहते हैं, तो दोनों की अलग-अलग ऑक्सीडेशन होती है और दोनों की ऑक्सीडेशन में एक-एक एनएडीएच बनता है, तो टोटल 2 एनएडीएच हो जाते हैं। लेकिन एफएडीएच2 की फॉर्मेशन यहाँ पर भी नहीं होती। क्रेब्स साइकिल में जो डायरेक्ट एटीपीज बनते हैं जो कि जीटीपी से बनते हैं वो 2 होते हैं। एक क्रेब्स साइकिल में एक बनता है, दूसरे में दूसरा बनता है। और क्रेब्स साइकिल भी 2 टाइम्स होता है, चूंकि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन 2 दफा होती है, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाते हैं। सो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से फिर 2 दफा जो है वो क्रेब्स साइकिल कंडक्ट होता है। एक क्रेब्स साइकिल में 3 एनएडीएच बनते हैं, दूसरी दफा भी 3 बनते हैं, तो टोटल 6 एनएडीएच हो जाते हैं। जबकि क्रेब्स साइकिल वो वाहिद फेज है जिसके अंदर जो है वो एफएडीएच2 बनता है। एक क्रेब्स साइकिल में एक एफएडीएच2 बनता है, तो दो क्रेब्स साइकिल में 2 एफएडीएच2 बनते हैं। तो अगर आप इस तरह से टोटल कैलकुलेशंस देखें, तो जो डायरेक्ट एटीपीज हैं वो पूरे प्रोसेस में 4 बनते हैं, 10 एनएडीएच बनते हैं और 2 एफएडीएच2 बनते हैं। इनमें से हर एनएडीएच और एफएडीएच2 ऑक्सीडाइज होता है इन द रेस्पिरेटरी चेन और वहां पर उससे एटीपीज ऑब्टेन कर लिए जाते हैं। पूरी की पूरे जो प्रोसेस है इसके अंदर हमें जहां-जहां एनएडीएच ऑब्टेन होते हैं, हर एनएडीएच मेटाबॉलिकली आपको 3 एटीपीज देता है इन द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन। और इसी तरह से हर एफएडीएच2 से 2 एटीपीज ऑब्टेन होते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू आता है पीएमसी के अंदर एंटी टेस्ट के अंदर कि जी 1 एनएडीएच गिव्स यू हाउ मेनी एटीपीज, तो इट गिव्स यू 3 एटीपीज। यूएचएस जब एमकैट लिया करता था तो यूएचएस ने एक दफा ये एमसीक्यू पूछा था पेपर के अंदर कि हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 एनएडीएच, तो एक एनएडीएच से 3 एटीपीज प्रोड्यूस हुआ करते हैं। उसके बाद प्रोसेसेस जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कौन सा प्रोसेस किस जगह पे कंडक्ट हो रहा होता है, तो इसमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल के अंदर कंडक्ट होती है। लिंक रिएक्शन जिसको पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन का नाम भी देते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इस पे कई स्टूडेंट्स को एतराज होता है, खास तौर पे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक के अंदर लिखा हुआ है ऑन एंटरिंग इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, तो कई स्टूडेंट्स का ख्याल होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से पहले ये रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से पहले नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्रेब्स साइकिल और केमियोस्मोसिस जो है ये भी वहीं पर कंडक्ट होते हैं। एनर्जी कैलकुलेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं बायोलॉजी के अंदर। साइंटिस्ट का एक ग्रुप ये कहता है कि जी चूंकि एनएडीएच और एफएडीएच2 का ब्रेकडाउन रेस्पिरेटरी चेन में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है, तो इनके एटीपीज वहीं पे काउंट करने चाहिए। तो वो जो 10 एनएडीएच और 2 एफएडीएच2 के एटीपीज हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काउंट करते हैं।
और वो ग्लाइकोलाइसिस में क्रेब्स साइकिल में सिर्फ वही एटीपीज काउंट करते हैं जो डायरेक्टली फॉर्म हो रहे होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में चूंकि डायरेक्ट आपके पास 4 एटीपीज फॉर्म होते हैं ऑक्सीडेटिव फेज में, लेकिन प्रेपरेटिव फेज में आपने 2 कंज्यूम किए होते हैं तो आपको वो पे ऑफ करना पड़ते हैं, तो यू आर लेफ्ट विद द 2 एटीपीज। लिंक रिएक्शन में डायरेक्ट एटीपी कोई प्रोड्यूस नहीं होता, तो कोई काउंट नहीं होता। क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है वो जीटीपी से 2 एटीपीज बनते हैं, तो वो 2 काउंट हो जाते हैं। हर एनएडीएच से जो है वो 3 एटीपीज काउंट होते हैं, सिवाय ग्लाइकोलाइसिस वाले 2 एनएडीएच से। ग्लाइकोलाइसिस में जो दोनों एनएडीएच बनते हैं उनसे हम 2 एटीपीज काउंट करते हैं। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि बनते 2 हैं, बनते 3 हैं। हम सिर्फ काउंट 2 करते हैं, और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये एक्सप्लेन की जाती है कि जी चूंकि वो प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल में हो रहा है, तो जब वो एनएडीएच साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रैवल करते हैं, तो एक एक एटीपी पर एनएडीएच कंज्यूम हो जाता है उनकी ट्रैवलिंग में। ये इसी तरह से है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे थे और आपको सैलरी मिली पर डे 3000, लेकिन उस 3000 सैलरी में से 1000 आपके आने जाने का किराया लग गया, आपने उबर वाले को पे कर दिया या किसी और ट्रैवल सर्विस को पे कर दिया, तो 1000 तो आपकी सैलरी में से निकल गया। तो जो आपके पास बचता है वो सिर्फ और सिर्फ 2000 बचता है। तो बनते तो 3 एनएडीएच 1 एनएडीएच से 3 एटीपीज हैं, लेकिन उनमें से एक एटीपी जो है वो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रैवलिंग में कंज्यूम हो गया, क्योंकि वो बने साइटोसोल में थे, और एनएडीएच का ब्रेकडाउन रेस्पिरेटरी चेन में होना है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो इसलिए जो है पर एनएडीएच 2 एटीपीज काउंट होते हैं। जो बाकी 8 एनएडीएच बनते हैं उनसे आप 3 एटीपीज काउंट करते हैं, तो 8 3 ज़ा 24 एटीपीज इनके हो जाते हैं, और 4 एटीपीज बन जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस वाले एनएडीएच से, तो ये टोटल 28 हो गए। 1 एफएडीएच2 से आपको 2 एटीपीज मिलते हैं, तो 2 एफएडीएच2 से 4 हो गए, तो ये टोटल 32 हो जाते हैं। इसके बरक्स जो दूसरा मेथड है साइंटिस्ट का, जो दूसरा ग्रुप है, वो कहता है जी हम इसको एक्चुअली एंड में काउंट करने के बजाय हर एक को साथ-साथ काउंट कर लेंगे, और जहां पर एनएडीएच बन रहा है या जहां पर एफएडीएच2 बन रहा है, थ्योरेटिकली हम लोग उनके एटीपीज उसी जगह पे काउंट कर लेते हैं, बजाय कि हम उसको एंड तक रिटेन करें। तो अगर आप इन एटीपीज को जो कि एनएडीएच और एफएडीएच2 से काउंट कर रहे हैं, तो फिर ग्लाइकोलाइसिस वाले दोनों एनएडीएच के एटीपीज आप ग्लाइकोलाइसिस की कैलकुलेशंस में काउंट कर लेंगे। जो आप एनर्जी शीट बनाएँगे लिंक रिएक्शन की, वहाँ पर आप 2 NADH से 6 एटीपीज़ काउंट कर लेंगे, और क्रेब्स साइकिल की जब आप एनर्जी शीट बनाएँगे तो FADH2 और NADH जो कि यहाँ पर बनते हैं, 6 NADH और 2 FADH2, उनके एटीपीज़ आप क्रेब्स साइकिल में काउंट कर लेंगे। तो जब आप वो साथ-साथ काउंट कर लेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर काउंटिंग नहीं होती। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं। जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ाया जाता है, और एमएससी और बीएस ऑनर्स लेवल पे एक बुक पढ़ाई जाती है, इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ ज़ूलॉजी, जिसको ज़्यादातर लोग हिकमैन के नाम से जानते हैं। उसके अंदर ये सेकंड वाला पाथवे फ़ॉलो किया जो मैंने आपको बाद में बताया, साथ-साथ कैलकुलेशंस वाला। ए लेवल के स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर कैलकुलेशंस करते हैं, वो एंड पे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कैलकुलेशंस करते हैं, क्योंकि वो जो बुक ए लेवल के अंदर स्टडी करते हैं, उस बुक के अंदर जो है वो वाला पाथवे फ़ॉलो किया जाता है, और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स पढ़ाते भी वही पाथवे हैं। गलत दोनों में से कोई नहीं है, दोनों ठीक है, दोनों के अपने-अपने अंदाज़ हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि सेकंड वाला ज़्यादा फ़ॉलो होता है, तो मैं अपने लेक्चर्स में सेकंड वाले को ही फ़ॉलो करूँगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।